दोस्तों बीपीएससी के द्वारा जो नया नोटिस जारी किया गया है डॉक्यूमेंट के संबंध में, इसको लेकर के कई सारे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बन चुकी है कि क्या डॉक्यूमेंट सबको चेंज करना है या अपलोड करना है या फिर कुछ ही लोगों को। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको स्पष्ट हो जाएगी नोटिस के माध्यम से और बीपीएससी के चेयरमैन ने जो ट्वीट करके जानकारी दी थी उसके माध्यम से। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। कट ऑफ जानना चाहते हैं क्या रह सकता है तो उस पर एक वीडियो बना रखा है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप कट ऑफ पर पूरा एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिस में क्या कहा जा रहा है, विज्ञापन संख्या इतना, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 में सम्मिलित अभ्यर्थी के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि, इस पॉइंट से आप समझिए कहा क्या जा रहा है, क्यों ये सब ये कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता। आई थिंक कुछ कैंडिडेट के द्वारा कंप्लेंट की गई थी आयोग में कि उनके जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैं वो ब्लर हैं या क्लियर नहीं है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। बट यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 to 5 में जो लोग सम्मिलित हैं और जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं यदि वो त्रुटिपूर्ण है या फिर अपठनीय है। 100 के भी बनाने पर बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स ब्लर हो गए थे, उसी का मतलब है यहाँ पर पठनीय त्रुटिपूर्ण। तो अगर ये है आपके साथ, यदि ऐसा नहीं लिखा है कि सभी कैंडिडेट को ऐसा करना है या सभी अभ्यर्थियों को ऐसा करना है, लिखा है सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि। ऐसा अगर उनको करना होता तो डायरेक्ट लिख देते कि सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के, ठीक है, अर्थात जिनके डॉक्यूमेंट त्रुटिपूर्ण है या अपठनीय है। अब ये पता कैसे चलेगा कि त्रुटिपूर्ण है या फिर अपठनीय है, इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो आपके समक्ष कुछ इस तरीके से शो करेंगे, उनको आप डाउनलोड करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी में कोई फॉल्ट है या साइबर कैफे से गलत अपलोड हो गया है, 10th की जगह 12th का अपलोड हो गया या आधार कार्ड की जगह कुछ और अपलोड हो गया है, गलती से किसी और फाइल को अपलोड कर दिया गया, उसके लिए यहाँ पर सही करने का मौका है 21 तारीख से 25 तारीख तक, ठीक है। सिर्फ उनका जिनके साथ ये दिक्कत है वेबसाइट पर जा करके डैशबोर्ड पर लॉगिन करके त्रुटि रहित और पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इन्होंने शर्त ये लगा दी है, इस बार क्यों लगाई है, क्योंकि फ्रॉड ना हो पाए, किसी तरीके का कोई फर्जी डॉक्यूमेंट ना लगा पाए, इसके लिए ये कर रहे हैं कि हो सकता है पहले किसी ने अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय कुछ और लगा दिया हो और अभी वो कुछ और लगा दे बनवा करके फर्जी। तो इसके लिए वो ये कह रहे हैं कि 100 के भी होना चाहिए, हालांकि इसका साइज़ थोड़ा सा अगर बढ़ा देते तो बेहतर रहता, क्लियर पीडीएफ अपलोड हो जाता। साइज यहाँ पर 100 के भी ही है और ये कहा जा रहा है कि जो भी दस्तावेज आप अपलोड करेंगे वो गजटेड राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए, उनकी सील मुहर लगी हो और उनका नाम। और जब आप अपलोड करेंगे तो वहाँ से पोर्टल में कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी कि जो भी राजपत्रित अधिकारी हैं वो कौन है, किस स्तर के अधिकारी हैं, उनका पद कौन सा है, ठीक है, कहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर, ये सब आपको अंकित करना होगा, ठीक है। तो अगर ब्लर है आपका डॉक्यूमेंट या गलती से कुछ गलत अपलोड कर दिया था आपने फॉर्म भरते समय, तो पहले आप उसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। अगर लगता है गलत है तो सुधार करिए, वरना इग्नोर करिए, आप टेंशन फ्री रहिए। आगे इन्होंने जो ट्वीट करके इसके पहले ही जानकारी दी थी, उन्होंने ये संकेत दिया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। टीआरई पीआरटी कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई दियर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बिफोर डीबी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अगर किसी को डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव करना है तो वो रेक्टिफाई बदलाव कर सकता है। ऐसा नहीं लिखा है कि सबको करना है, ऑल कैंडिडेट यहाँ पर भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। दे शुड कीप, यानी वे कर सकते हैं, और बाकी लोग यहाँ पर अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वो रेडी रखें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि ये प्रक्रिया, ये कार्यक्रम, ये प्रोसेस सबको नहीं करना है। हाँ, चेक जरूर सबको करना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सही हैं या फिर नहीं है, ठीक। तो ये अंतिम मौका है, इन्होंने कहा है कि सही दस्तावेज अपलोड करने का ये अंतिम मौका है। बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कमेंट आ रहा था, तभी हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें या ना करें,
आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। कट ऑफ अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं, वो वीडियो यहीं पर बन करके आ रहा होगा। अतिरिक्त अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। बाकी अगर आप इस नोटिस के बारे में कुछ और समझ पा रहे हैं, जहां तक मेरी समझ में जो चीज़ें आ रही वो हमने आपको बताई, आपको अगर कुछ और लगता है तथ्यों के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।